आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से चिराग पासवान और पारस पासवान के बीच में लगातार लोजपा को लेकर के फूट चल रही है। ऐसे में हम लोगों का राय लेना चाहेंगे कि लोग लोजपा में पारस पासवान को पहचानते हैं या युवा तुर्क चिराग पासवान को पहचानते हैं। इस बात को खंगालने के लिए हम आज मधुबनी समाहरणालय के नज़दीक पहुंचे हैं और यहाँ एक युवा है, उनसे हम परिचय लेंगे और उनसे बात करेंगे कि लोजपा में आप किन्हें पहचानते हैं। बिहार में जिस प्रकार की राजनीतिक घटना घट रही है, लोजपा में जिस प्रकार से बिखराव हुआ है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामानंद पासवान, प्रखंड राजनगर। सबसे पहले मैं आपको मिथिला दस्तक को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद कि आपने जिस तरह से इस सामाजिक परिदृश्य को और राजनीतिक घटनाक्रम को, जो कि अभी घर फोड़वा और समाज भेदी का जो तंत्र विस्तार है, उसको आपने भली भांति एक पटल पर लाने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको अम्बेडकरवादी सलूट करता हूं। लोजपा का प्रखंड राजनगर में उपाध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में निवर्तमान दलित सेना प्रखंड अध्यक्ष भी मैं हूं। देखिए, माननीय चिराग पासवान जी के जो नेतृत्व हुआ है और उनके नेतृत्व में हमने देखा, हमने जिया है। प्रथम विधानसभा की उनका जो निर्णय क्षमता है, वास्तविकता खड़े उतरे हैं और युवा शक्ति का अपार समर्थन उनके साथ है। और अभी भी यहाँ पर लोक जनशक्ति के हित में माननीय चिराग पासवान मान्यवर सांसद, युवा सांसद के इस दृढ़ता के साथ सभी युवा भी उनके साथ हूँ, इस वायदे से कि उन्होंने एक ऐसा चुंबकीय जो स्थापित किए हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की प्रतिबद्धता से एक क्षण को उन्होंने अपने आप को दूर नहीं किए हैं और विकट परिस्थिति में भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता जो अख्तियार किए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और एकदम मैं कह रहा हूं, चिराग भैया जी, आपको अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार दो माताओं के आपके पास आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुका है। और मैं चाहूँगा कि माननीय बड़े साहब रामविलास पासवान जी के जो उनका जो ख्वाहिश रहा है कि परिवार और समाज दोनों के एक चितवत में बांध करके हम आगे जो नेतृत्व के पटल को बढ़ाते हुए देश दुनिया के स्तर पर माननीय बड़े साहब का जो गिनीज बुक रिकॉर्ड रहा है, उनके सम्मान के तहत आप काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। पूरा राजनगर प्रखंड में मैं घूम घूम करके आपके यश कृति को मैं स्थापित करने का अपने भरसक प्रयास मैं अपने दम पे करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लोजपा में अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पारस पासवान, उनको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, माननीय पारस पासवान जी हमारे अभी भी अभिभावक महोदय है। हम सब लोजपाई, दलित सेना सभी उनको अभिभावक के रूप में देखते आए हैं, दर्शन कर रहे हैं। माननीय बड़े साहब हमारे दलित सम्राट जी अमर हो चुके और बस एकमात्र हमारे जो इस दलित को और इस समग्र जो हो सो भारत में लोजपा को बढ़ाने के लिए और दलित सेना के कर्मठता को रखने के लिए आदरणीय पारस बाबू जी थे और हम लोग उनको मान रहे हैं और अभी भी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि मैं चाहूँगा कि इस लोजपा परिवार को आप अपने कर्मठता से इस खेला को जो खेल है किसी घर फोड़वा के तहत, आप मैं से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि उस ओर न जाए। घर फोड़वा आपको चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे लोजपा को हम क्षतिग्रस्त करें और मैं चाहूँगा आपको निवेदन पूर्वक कि आप चाचा है और हम लोगों का अभिभावक भी है, आप उस चीज़ को जो बरकरार रखें। हम लोग आपका भी सम्मान कर रहे हैं। सम्मान कर रहे हैं तो लोजपा का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष परेशानी हमें इस बात से नहीं है, परेशानी के कोई सवालात नहीं भी है। मेरा कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा का माननीय बड़े साहब
कोई न कोई चीज़ उन्होंने मौसम वैज्ञानिक कहलाते रहे हैं। और उन्होंने जो अपना दायित्व जो चिराग पासवान जी मान्यवर जी के कन्धों पर जो दिए हैं, तो कम से कम लोजपा आशावादी को भी शक्ति को जिए हैं। और उससे दृढ़ता के साथ जैसा कि उनका निर्णय रहा है कि हम लोग संघर्षमयी हो करके और सामाजिक न्याय को प्रकाष्ठा स्तर पर ले चलूं, तो इस चीज़ के लिए हमें धैर्यता से रहना चाहिए। मैं दोनों का सम्मान करता हूं, परंतु बड़े साहब का मैं प्रथम आदर सम्मान करता हूं। सवाल यहाँ ये है कि चिराग पासवान को गद्दार कहा जा रहा है, पारस पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। तो ऐसे में दोनों के बीच वर्तमान जो स्थिति है वो 36 का आंकड़ा है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक साथ आ जाएंगे? इस बात को मैं नहीं मानता। आदरणीय हमारे अभिभावक, दलित सेना अभिभावक और हमारे पशुपति कुमार पारस महोदय जी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं, हमें विश्वास है। कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं और कहें भी है, बाय द वे अगर कहे हैं तो उनका ऐसा उन पे तह तक जाने की बात है। उन्होंने ऐसा नहीं कर सकते, गद्दार की बात नहीं है। उनको मालूम है, उन्होंने ही आशीर्वाद दे करके इनको आगे बढ़ने का जो आशीर्वाद दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, लोजपा में अधिकांश तो पासवान वोट का जो है सो प्रचलन रहता है, तो पासवान का पारस की तरफ जा रहा है समर्थन, या कहे कि चिराग के पास? ये समग्र नेतृत्व लोजपा का रहा है। विधानसभा जो गत विधानसभा हुई है, समग्र नेतृत्व लोजपा के और समग्र नेतृत्व को जो सो दिया गया है। और उसमें जो एक छविगत जो माहौल बना है माननीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का, जिसका अनुकरणीय जो है सो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, उसका प्रतिफल उसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि उसी संदर्भ में हम 6% को हमने प्रतिफल होते देखा है। जैसा कि लालू यादव, रामविलास पासवान एक साथ कभी बिहार की राजनीति में अग्रणी नेतृत्व कर रहे थे, तो क्या इस समय जिस प्रकार से लोजपा में फूट है, ऐसे में रामविलास पासवान के नहीं रहने के बावजूद भी चिराग पासवान और तेजस्वी को क्या एक साथ इस बिहार की राजनीति में क्या आना चाहिए कि नहीं? देखिए, यहाँ पर जो परिस्थिति अभी बना है विगत 5-6 सालों में, वो एकदम परिचायक है, लोगों से कहीं रही नहीं रहा है, कहीं छुपा नहीं रहा है। जो वार्ड स्तर से लेकर के, और मैं तो जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मैं वहीं तक कहूँगा, वार्ड स्तर, प्रखंड स्तर पर इतना जो है सो जगह जगह जो है सो सामाजिक न्याय की इतना क्षति है जिसका कहा नहीं जा सकता है। उस विषय को संदर्भ में जो आपने जो अभी दोहराए थे सर, उस विषय के संदर्भ में अगर हम जो सो देखते हैं तो छविगत लोजपा उसमें कर्मठता दिखाने का काम जो सो कर रही है। अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी पार्टी से नाता रखे हुए हैं। उनमें विश्वास है कि चाचा भतीजा दोनों एक साथ आ जाए तो बेहतर होगा। क्या आप ये चाहते हैं? निश्चित तौर पर एक शक्ति अगर एक साथ मिलकर के काम करे, लोग तो चाहते हैं कि बट जाए। जो सामाजिक जो यहाँ पर धर्रा भी बनाई जा रही है, समाज भेदी घर फोड़ने का जो यहाँ पर समाज शायद एक प्रचलन जाहिर किया जा रहा है, उसमें तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि उनसे सतर्क रहे और मिल करके जो आने वाले समय है आप जो सो परचम लहराए। और लोजपा का जो अनुवांशिकी रहा है कि हम दलित और जात न पात, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चिराग पासवान जी का जो एक नया जो रहा है, उनका नारा भी रहा है कि धर्म न जात करे सबकी बात के साथ, आपके साथ समस्त युवा जुड़ा है मान्यवर, और आप उस कृतज्ञता के साथ लेकर के आगे बढ़े। और विश्वास है कि ये खेला शुरू है और बिहार में जो ये चल रहा है कुरीति, उस कुरीति के खिलाफ जो है सो लोजपा ही जो सो समग्र जो है सो लोजपा स्थापित करेंगे और सजग बनाने का काम। लेकिन एक बात को स्पष्ट नहीं कर पाए, चिराग पासवान और तेजस्वी को एक साथ आना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, समय के हिसाब है, हवा जब बहती है तो जैसे देखते हैं गांव घर में देखते हैं महिलाओं की मौसरी, मसूर और तीसी समग्र एक खेत में डाल दिया जाता है और उसको बहुफसली करके निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद महिलाएं कुशल योग्यता से अपने को सारा चीज़ बारीकी करके निकाल लेते हैं। समय के हिसाब है, समय का तस्दीक से सभी एकदम से
अनुकूल आपको प्राप्त होगा, ऐसा आशावादी हम लोग लोजपाई है। विश्वास है समय जैसा होगा एकदम अपने आप जो सो आपको कर्मित जो सो मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जी, बताइए कि पारस पासवान को पहचानते हैं या चिराग पासवान को पहचानते हैं? चिराग पासवान को पहचानते हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही बने। ऐसा क्यों? क्योंकि चिराग पासवान युवा है और वो युवा का बात सुनेंगे, इसलिए चिराग पासवान ही बनना चाहिए। जो पशुपति कुमार पारस हम उसको नहीं पहचानते हैं, उससे वो पद छीन करके फिर से चिराग पासवान को मिलना चाहिए। तो हम यहाँ मधुबनी के कुछ युवा हैं और ये बुजुर्ग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि किसे पहचानते हो। पारस पासवान को पहचानते हो? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को तो मैंने पूछा नहीं, तो उन्होंने कह दिया। तुम चिराग को पहचानते हो या पारस को? चिराग को। कैसे पहचानते हो? हाँ कभी पोस्टर में देखे हो? हाँ देखे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उजैर अंसारी। बिहार में जो घटना अभी वर्तमान में घट रही है लोजपा को लेकर के, लोजपा दो फाड़ में हो चुकी है। एक तरफ पारस पासवान जिसका पशुपति पारस नाम है और दूसरी तरफ चिराग पासवान है। तो इन दोनों में से आप किसको बढ़िया से जानते हैं? हम इस दोनों को एक ही जुट से जानते हैं। पहले मधुबनी का नाला बन जाए बस वही हम जानते हैं। वो तो बनिए रहा है, लेकिन वर्तमान में आप राजनीति में बताइए कि लोजपा में चिराग को जानते हैं या पारस को? चिराग को। चिराग को जानते हैं, पारस को नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। जी बताइए, लोजपा में आप चिराग पासवान को पहचानते हैं या पारस पासवान को? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को क्यों पहचानते हैं और पारस को क्यों नहीं पहचानते हैं? चिराग पासवान जो युवा है, युवा का सुनेगा, जो भविष्य में कुछ हो तो बताएगा ये होगा नहीं होगा। इससे पहले पारस पासवान का नाम सुने थे? नहीं। अभी फिलहाल लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है पारस पासवान और एक तरफ कह रहा है चिराग पासवान हम हैं। तो ऐसे में पारस पासवान को आप नहीं पहचानते हैं, चिराग पासवान को पहचानते हैं, तो क्या चिराग को अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए? तेजस्वी के साथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तेजस्वी के साथ में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वो दोनों युवा है, कुछ करेगा बिहार का। इतना दिन से नहीं कुछ हुआ है, सब आधा पर काम रुका हुआ है। जो नाला का अभी देखते हैं तो आधा 3 साल से अभी तक नाला बन ही रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। इधर से रोड का भी बहुत सिस्टम नहीं है। क्या नाम है? दिलीप कुमार यादव। अच्छा ये बताइए, जो पारस पासवान को पहचानते हैं या चिराग पासवान को? चिराग पासवान को। चिराग को क्यों पहचानते हैं, पारस को क्यों नहीं पहचानते हैं? चिराग चर्चित में है, जानते हैं। दोनों कह रहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में ये मुद्दा अभी फिलहाल चुनाव आयोग के पास में है, तो ऐसे में तेजस्वी और चिराग दोनों एक साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? पहले से एक साथ था वो दोनों, तो अभी भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। आइए इधर। क्या नाम है सर आपका? मोहन यादव। चिराग पासवान को जानते हैं कि पारस पासवान को? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को पहचानते हैं और वर्तमान राजनीति जो अभी चल रही है लोजपा को लेकर के टूट फूट हो चुकी है, तो ऐसे में चिराग पासवान को किस प्रकार का स्टेप उठाना चाहिए? उसको स्टेप उठाना चाहिए, इनको हटा दिया तो उसको अच्छा से स्टेप उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए? फिलहाल अभी वर्तमान में राजनीति है, एक तरफ बीजेपी जदयू है, दूसरी तरफ विपक्ष है। तो ऐसे में लोजपा को अभी फिलहाल लोजपा के जो वर्तमान या निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए, उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको आरजेडी के साथ आना चाहिए। आरजेडी आने से क्या फ़ायदा होगा? उनको बहुत फायदा होगा, जैसे कि दोनों मिल करके नवयुवक काम करेगा, अच्छा काम करेगा।